प्राचीन काल की बात है। उशीनगर देश में एक परोपकारी राजा थे जिनका नाम था शिवी। महाराज शिवी अपनी न्यायप्रियता और वचन पालन के लिए जाने जाते थे। साथ ही वह बड़े ही दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति के राजा थे। उनके दरबार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह अपनी शरण में आए प्रत्येक प्राणी की हर संभव प्रयास कर इच्छा पूरी करते थे। इसी कारण उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट एवं प्रसन्न रहा करती थी। एक बार महाराज एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा है, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। तभी वह कबूतर महाराज से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। महाराज धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर वह अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके बात से कहते हैं, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। तभी वह बाज कहता है, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। बाज की बात सुनकर महाराज उससे कहते हैं, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ। मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौलकर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। महाराज ने उससे कहा, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज शिवी ने दरबार में एक बड़ा सा तराजू मंगवाया। उसके एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में उन्होंने कटार से अपनी जांघ का कुछ मांस काट कर रख दिया। हालांकि पर्याप्त मांस रखने पर भी पलड़ा हिला ही नहीं। फिर राजा ने थोड़ा और मांस काट कर रख दिया, लेकिन अब भी पलड़ा वहीं का वहीं रहा। महाराज शिवी को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कबूतर की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अब उन्होंने अपनी दूसरी जांघ का मांस काटना शुरू किया। इसके बाद भी पलड़े में कोई अंतर नहीं दिखा। महाराज शिवी ने थोड़ा थोड़ा करके अपने दोनों पैरों और एक भुजा का मांस काटकर पलड़े में रख दिया, परंतु इसके बावजूद कबूतर वाला पलड़ा जरा सा भी ऊपर नहीं उठा। अब महाराज शिवी को घोर निराशा हुई। वह समझ गए कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, इस कबूतर के प्राण बचाने हैं। इसलिए रक्त से लथपथ शिवी स्वयं ही पलड़े में जाकर बैठ गए और इसके साथ ही पलड़ा भारी होकर भूमि को छू गया। कबूतर का पलड़ा अब ऊपर उठ चुका था। यह देखकर राजा ने बाज से कहा, मेरे शरीर का पूरा मांस अब तुम्हारा भोजन है, इसे ग्रहण कर लो। यह सुनते ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। दरअसल इंद्र बाज के रूप में और अग्नि देवता कबूतर के रूप में राजा शिवी की परीक्षा लेने आए थे। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए उन्हें पहले की तरह स्वस्थ कर दिया और कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।